नमस्कार, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है बीए पार्ट फर्स्ट के लिए है। बीए पार्ट फर्स्ट में हम प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक का जो हमारा पेपर है उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें हम राजा राम मोहन राय को पढ़ रहे थे। इससे पूर्व के लेक्चर में हम राजा राम मोहन राय के सामान्य परिचय को देखा था। आज का जो लेक्चर है वो राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन राय का जो कार्य क्षेत्र था बहुत ही व्यापक था। मुख्यतः उन्होंने धार्मिक और सामाजिक जीवन के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया, किंतु उन्होंने राजनीतिक संदर्भों में भी कभी अपने आप को पृथक नहीं किया। उन्हें देश विदेश की, विशेष रूप से भारत और इंग्लैंड की राजनीति में गहरी रुचि थी। राजनीतिक जागरण की दिशा में चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य न किया हो, धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने ही जनमानस में राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेश वाहक बना दिया। राजा राम मोहन राय के पूर्व संपूर्ण देश की तो क्या बात, कलकत्ता जैसे महानगर में भी कोई राजनीतिक जीवन नहीं था। जनता में अपने नागरिक अधिकारों के प्रति कोई जागृति नहीं थी, कोई विचार नहीं था। विदेशी हुकूमत के सामने अपनी शिकायतें रखने की बात कोई सोचता भी नहीं था। ऐसे समय में राम मोहन राय ने देश की राजनीति के विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया और विविध समस्याओं के संबंध में अपने बुद्धिमत्तापूर्ण विचार और समस्याओं के निदान शासन के सम्मुख रखे। उनके द्वारा प्रस्तुत निदानों और सुझावों को चाहे शासन ने स्वीकार न किया हो, पर उस काल में अधिक महत्व इस बात का था कि भारत ने प्रशासकीय दोषों के प्रति अपनी और भारतीय जनता की जो चिंता है वो शासकों के समक्ष रखी। राजा राम मोहन राय ने समय समय पर अपने राजनीतिक विचार प्रकट किए, जिनसे उनके राजनीतिक चिंतन का बहुत होता है। तो उनके राजनीतिक विचारों को हम कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय हृदय और मस्तिष्क से बहुत उदार स्वभाव के थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उनका अगाध विश्वास था। उन्होंने लॉक, ह्यूगो ग्रोसियस तथा टॉमस पेन की भांति प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया है, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता तथा सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। वे अधिकारों और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार तथा शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाने चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान समर्थक होते हुए भी राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में राम मोहन राय के विचार बहुत उदारतापूर्ण थे। वे चाहते थे कि राज्य को निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं को सुधारने के लिए बहुत अधिक प्रयास भी किए। फ्रांस की राज्य क्रांति जब हुई उस समय उनकी आयु मात्र 17 वर्ष थी और इस क्रांति के जो महान मूल्य थे, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, उनका उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो की भांति इनका भी स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट प्रेम था। वे मानवीय गरिमा की रक्षा के और साथ ही स्वतंत्रता, अधिकार, अवसर, न्याय और राजनीतिक वरदानों को सर्वोच्च मानते थे। वे प्राय राष्ट्रीय मुक्ति के आदर्श की भी चर्चा किया करते थे। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता जर्नल नामक पत्रिका में एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने इस विश्वास को प्रकट किया था कि यूरोपियन राष्ट्र तथा एशियाई उपनिवेश निश्चय ही अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे
वस्तुतः उन्हें न केवल भारत वरन विश्व के सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति थी। न केवल भारतीय स्वतंत्रता की बात करते थे वरन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वतंत्रता के समर्थक थे। बौद्धिक और सामाजिक मुक्ति के भी समर्थक थे। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ लोगों के अधिकारों और साथ ही देश में एक संविधान की बात भी वो करते थे। अगला जो उनका महत्वपूर्ण विचार है वो है प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए, मैंने अभी बताया था कि वो बहुत उदार व्यक्तित्व के थे और उदार व्यक्तित्व के होते हुए न केवल व्यक्ति की वरन वो राज्य की और साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता के भी प्रबल समर्थक थे। राजा राम मोहन राय मिल्टन की भांति व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से देना चाहते थे। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, तब राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी इत्यादि के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने ब्रिटिश सम्राट से अपील भी की और माना कि यदि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए गए तो जनता का जो असंतोष है वो चरम अवस्था में पहुंचकर क्रांति को जन्म दे देगा। राजा राम मोहन राय फारसी भाषा में मिरात का प्रकाशन करते थे और जब इस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, स्थगित कर दिया, तो उन्होंने काफ़ी विरोध व्यक्त किया था और प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी निष्ठा भी व्यक्त की थी। वो मानते थे कि जनता और सरकार दोनों को उचित शिक्षा प्रदान करना ही समाचार पत्रों का ध्येय होना चाहिए। समाचार पत्र पिछड़े हुए समाज को नई रोशनी देने और अज्ञानी शासक को उनके कार्यों के प्रति सचेत करने का कार्य करते हैं। उन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इसके अलावा ब्रह्मनिकल मैगज़ीन नाम की उनकी एक राष्ट्रवादी पत्रिका भी उन्होंने प्रारंभ की थी। अगले हैं उनके न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। राजा राम मोहन राय न्यायिक व्यवस्था पर भी अपने विचार व्यक्त करते हैं और भारत की जो तत्कालीन न्यायिक व्यवस्था थी उसमें सुधार की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है। वे न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के समर्थक थे और साथ ही जो न्यायिक व्यवस्था में जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है उनका उन्होंने प्रबल विरोध किया। 1827 में उन्होंने एक जूरी अधिनियम 1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया था सरकार द्वारा। इस अधिनियम में जूरी के प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए व्यवस्था की गई कि जब किसी भी ईसाई का अभियोग चलाया जाएगा तो हिंदू और मुसलमान जूरी उसमें उपस्थित नहीं होंगे, यानी नहीं बैठेंगे। 1829 में उन्होंने इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में एक प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की और इस कार्य में उनकी विशेष भूमिका रही। राजा राम मोहन राय ब्रिटेन के लोक सदन की प्रवर समिति के समक्ष उपस्थित भी हुए और उन्होंने अधिकार पत्र अधिनियम पर जो विवाद हो रहा था 1833 के अधिनियम पर विवाद हो रहा था, इस साक्ष्य में उन्होंने इस बात के लिए आग्रह किया कि भारत में सेवा करने वाले जो मजिस्ट्रेट हैं उनके न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य को पृथक कर दिया जाना चाहिए। वे न्यायिक व्यवस्था से संबंधित जो कुछ समस्याएं थीं उनका समाधान चाहते थे और इसके संबंध में उन्होंने अपने समय समय पर अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। जैसे उन्होंने कहा कि देश के जो न्यायालय हैं उनका यूरोपियन लोगों पर क्षेत्राधिकार है। जूरी प्रथा को बनाए रखने और अपनाने के समर्थक थे। न्यायिक तथा प्रशासनिक पदों के पृथक्करण की उन्होंने बात की। विधि के संहिताकरण और विधि निर्माण में जनता के परामर्श आदि की व्यवस्था होनी चाहिए
और साथ ही उन्होंने बताया कि न्याय अधिकारियों तथा जनता के बीच संचार का माध्यम कोई ऐसी भाषा नहीं थी जिसे दोनों ही बोल और समझ सकें, इससे कि उचित न्याय प्राप्त करने में बाधा पड़ती थी। इसके अतिरिक्त न्यायालयों की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए सार्वजनिक समाचार पत्रों का भी अभाव था। इसके पक्ष में उन्होंने अपने विचार दिए। नेक्स्ट है उनका प्रशासनिक व्यवस्था के स्वरूप संबंधी विचार। राजा राम मोहन राय 1833 में ब्रिटिश जो लोक सदन था उसकी प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्तुत करते हुए उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधारों की सिफारिश भी की। ये सिफारिशें थी जैसे देसी लोक सेना की स्थापना होनी चाहिए, देशवासियों को अधिक नौकरियां और ऊंचे पद देना चाहिए, रैयत की दशा में सुधार और साथ ही उनकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण और स्थायी भूमि प्रबंध किया जाना चाहिए। वे भारतीय सभ्यता के रैयतवाड़ी, कृषि प्रधान और देहाती आधार को अक्षुण्ण बनाए रखने के पक्ष में थे। लोक सेवाओं में अपरिपक्व व्यक्तियों की नियुक्ति के विरुद्ध थे, इसलिए उनका सुझाव था कि प्रेस संविदाबद्ध सेवाओं में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 22 वर्ष की होनी चाहिए। अगले हैं उनके राजनीतिक और कानून के माध्यम से वो क्या चाहते थे, समाज सुधार करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राजनीतिक, कानून और समाज सुधार के आपसी संबंध पर उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीति और कानूनों के माध्यम से प्रयत्न किए जाएं और उनके प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने उस समय सती प्रथा निषेध कानून बनाया था। वे स्त्री पुरुष की समानता, नारी उद्धार के समर्थक थे और तत्कालीन भारत की जो परिस्थितियों में महिला वर्ग की जो स्थिति उसमें सुधार करने के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक भी रहे हैं। नेक्स्ट है मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। राजा राम मोहन राय महान मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक और साथ ही विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। वे बंधन मुक्त हो चुके थे, इसलिए उन्हें सार्वभौमता में विश्वास था। उनके विचार भी आप यदि देखेंगे तो केवल भारत के लिए नहीं है, संपूर्ण विश्व के लिए उन्होंने सोचा और संपूर्ण विश्व के लिए उन्होंने इन विचारों का प्रतिपादन किया। संपूर्ण विश्व के जो देश थे उनकी स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और विश्व बंधुत्व की धारणा का उन्होंने विचार दिया। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उनकी शाखाओं के रूप में मानते थे। बेंथम राजा राम मोहन राय के सार्वभौमवाद और मानवतावाद की प्रशंसा किया करते थे। राजा राम मोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की जिसमें जो दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राम मोहन राय का अंतर्राष्ट्रीयवाद बहुत ऊंचे स्तर का था। वे ईश्वर से जो प्रार्थना करते थे उसमें भी अंतर्राष्ट्रीयतावाद झलकता था। राजा राम मोहन राय के चिंतन में समन्वयवादी व उदार पक्षों का उल्लेख मिलता है हमें। वे मनुष्य, मानवता, राष्ट्रीयता, समुदायवाद, व्यक्तिवाद के मध्य उन्होंने एक अनिवार्य तारतम्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये थे राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। आप ने जो ये पढ़े इनसे आपका आभास हो जाएगा कि वो उनके जो विचार थे काफ़ी उदार थे और केवल भारत विशेष तक सीमित नहीं थे। उनके विचार राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में सुधार के वो समर्थक थे और साथ ही उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए भी अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। उनके बहुत से प्रयास रहे जिनके पश्चात कई उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार के अधिनियम थे जो किसी न किसी रूप में प्रेस की या भारतीय लोगों की स्वतंत्रता को छीनते थे, उनका उन्होंने काफ़ी बार विरोध भी किया और इसके लिए उन्होंने याचिकाएं भी लगाई और वो ब्रिटिश लोक सदन के सम्मुख वो प्रस्तुत भी हुए।
इसके संबंध में उन्होंने अपील भी की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के विचार जो हैं उस समय भारतीय स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहुत ही मानवतावादी विचार थे। धन्यवाद।